वालेकुम सलाम शाहिद सर। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। आप सुनाएं, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहम करम है। शाहिद भाई आपसे ये थोड़ा पूछना है, सवाल करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूछिए। ये जो वोटों का सिलसिला चल रहा है, वोट दे रहे हैं लोगों जी को, जी ये देख रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन खराब है, जी किसको वोट देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए, ये आपकी क्या राय है इसमें? कौन जी सच्चा है कौन झूठा है, कौन आवाम के लिए सोचता है कौन नहीं सोचता है, ये थोड़ा हमें बताओ थोड़ा। सही। सबसे पहले मैं आपको, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमारी कंट्रीज में बड़ी महंगाई चल रही है। जी जी। 3 लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। 3 अच्छा लोग। पहला लोग वो इंसान है जो मजदूरी करता है सारा दिन। अच्छा। दूसरा वो जो फेरी करता है, कोई भी चीज़ लेके जैसे रैली हाँ, चलाते हैं इधर उधर लोग। घूमता है बेचने हाँ के लिए। जी। और तीसरा है गदागिरी करने वाला। अच्छा, वो तो पहले ही मरा हुआ होता है और दुनिया के ताने तो वो ही उसे मार देते हैं। सही बात है। चलो ठीक है भाई। वोट हम, जो चेहरे अब हमारे सामने हैं, पहले भी तो यही चेहरे थे। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, वही चेहरे हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। भाई आपने किया तो कुछ भी ऐसा नहीं है। सही मैं बात। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में इतनी जजीज तरीन बरसातें पड़ रही थी। आप साबित करके दिखाइए कि एक तंबू इन लोगों ने दिया। बिल्कुल, गरीबों को तो नहीं मिला। हाँ, जो जिम्मेवार जो वडेरा लोगों के लोग होते हैं, उन्हें 5-5 दिए जा रहे थे, 10-10 वो बेच भी रहे थे ब्लैक टिकट पर। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब उसी तंबू के लिए परेशान था। 5,000 पे बिक रहा था। आपको पता नहीं, लाड़काना में बिक रहे थे, कंबर में बिक रहे थे। जी जी, हर जगह पे बिक रहे हाँ, थे। हाँ, फिर सही बात है, ये गरीबों जितने, का हक था ना। ये हक किसका था? गरीबों का था। अब जो 1,000 कमाने वाला, रोजाना 1,000 कमाने वाला, उसके घर में 5 अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माँ है, बेटियां हैं, बहन है, बेटे हैं। हाँ, तो यानी पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली है। 1,000 कमाने वाला वो क्या उन्हें रोटी सुकून से खिला सकेगा? जितनी नहीं, महंगाई है, आप सोचिए। आप बिल्कुल सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सुकून से रोटी खिला सकेगा? सवाल ही पैदा अगर नहीं है। बीमारी है घर में तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकेगा? बच्चों का खर्चा निकालो, किसी स्कूल में एडमिशन अच्छे में वो करवा सकता है अपने बच्चों का? नहीं, उसकी नहीं तो करवा पढ़ाई नहीं हो सकता। सकती बच्चों की। गरीब के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भी एडमिशन तक नहीं मिलता। क्यों? आजकल के उस्ताद आते, बस अपना काम करके चले जाते हैं, अल्फाबेट तक बच्चों को याद नहीं। सही बात। आप मेरा की हालत देख लीजिए। बिल्कुल। आप देखा बात है। करते हैं इन लोगों की। ये जो वोट, अब वोट आ रहे हैं ना, ये कहेंगे भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। सड़कें टूटी हुई हैं, हॉस्पिटलों में दवा तो है नहीं, डॉक्टर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यानी ये जो भी मसला चल रहा है, मसला है, जी तो गरीब जो बंदे हैं बेचारे वही मर रहे हैं। हर जगह पे गरीब परेशान है, किसी अल्हम्द को हकूक नहीं मिल रहा है गरीब को। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको यही बात तो बताने वाला था कि मजलूम पाकिस्तान की आवाम है, और वो मजलूम आवाम है जो मेहनत करते हैं सारा दिन। सारा दिन मेहनत करते हैं वो अपने घर के लिए। इतनी, जब आज ये इतनी महंगाई हो गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह, न बच्चे पढ़ पाएंगे, न खानदान सुलझेंगे, ज्यादा उलझ जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये कोताही हमारी है। हमने वोट देकर इन्हें ऊपर बिठाया है। और वो कहते क्या है कि जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये वीडियो बना सकते हैं। आज तक लोगों, अल्लाह ताला ने 1,35,000 नबी धरती पे क्यों भेजे? इतनी तो ये कौम जाहिल थी ना, जो अल्लाह को इतने पैगंबर भेजने पड़े। बिल्कुल सही बात। जो नबियों के कहने पर चले, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जन्नत के हकदार हो गए। जो ना चले, वो जहन्नम के हकदार हो गए। मक्का मदीने से 80 लोग जाते हैं, फिर भी पाकिस्तान आकर वही हाँ, हमारे यहाँ खून चूसते हैं। कोई और फकीर बन जाता है, कोई डाकू। आज पाकिस्तान में ये है, कोई औरत है सड़क पे आती है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, गौर कीजिए मेरी बात को, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे हम सब कहते हैं कि भाई ये अपना खानदानी पेशा है, इसका धंधे के लिए निकली है। हाँ, गलत काम के लिए निकली हाँ, है। हम सिर्फ उसके किरदार को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस औरत को बाहर किस मजबूरी ने निकाला। अगर कोई हाथों में
ہتھیار اٹھا لیتا ہے نا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ دھاڑیل بن گیا, ظالم بن گیا, جابر بن گیا. لیکن اسے جابر اور ظالم بنایا کس نے, یہ ہم لوگ نہیں سوچتے.